रासायन विज्ञान। परमाणु संरचना तथा रासायनिक बंध। नाभिकीय ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो प्रत्येक परमाणु में अंतर्निहित है। सभी मौजूदा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में विखंडन का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त ईंधन यूरेनियम है। परमाणु रिएक्टर के अंदर यूरेनियम परमाणु नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा विखंडित किए जाते हैं। मंदक न्यूट्रॉनों की गति को मंद करता है। भारी जल D2O, ग्रेफाइट तथा बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। भारी जल का सर्वोत्तम मंदन माना गया है। प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता की खोज 1896 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बैकरल ने की थी। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन नाभिकीय संलयन के कारण होता है। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने विकसित किया। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया। इनके अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल निम्न होते हैं: गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, जिसकी खोज जे थॉमसन ने कैथोड किरणों में की। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों की धाराएं होती हैं। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, जबकि सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व फ्रांसियम है। किसी तत्व के रासायनिक गुण नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा तय किए जाते हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। वे तत्व जिनके प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक समान और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। परमाणु का संगठन करने वाले तीन मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। कैथोड किरणों को इलेक्ट्रॉन की धारा भी कहा जाता है। गामा किरणों में पदार्थ कण नहीं होते। जब मुख्य क्वांटम अंक का मान 4 हो तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 1 के संभावित मान यल के संभावित मान 0, 1, 2, 3 होंगे। 35C17 और 37C17 को समस्थानिक तत्व कहते हैं। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया अत्यधिक विकिरण उत्सर्जित करती है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैनवेंडिश ने की थी। उच्च समृद्ध यूरेनियम, जिसमें लगभग 90% यूरेनियम 235 होता है, का प्रयोग नाभिकीय हथियारों को बनाने में किया जाता है। परमाणु विस्फोट में अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलने का कारण रासायनिक ऊर्जा का तापीय ऊर्जा में परिवर्तन है। किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणुविक संख्या 11 है, तो उसमें 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रमुख पदार्थ pH मान: शराब का 2.8 से 3.8, दूध का 6.5 से 6.7, समुद्री जल 7.5 से 8.4, मूत्र का 4.5 से 8.0, सिरका 2.5 से 3.5, लार 6.5 से 7.5, नींबू रस 2.2 से 2.4 तक, रक्त 7.4, बियर 4.0 से 5.0, टमाटर का रस 4.0 से 4.4 तक, शुद्ध जल 7। हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्रमशः 1, 1, 0 हैं। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 17 हो तो इस परमाणु के प्रत्येक सेल तथा सबसेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 8, 7 होगी। एक सेल पत्थर के पीले अथवा लाल रंग में परिवर्तित होने का कारण ऑक्सीडेशन है। जल का क्वथनांक अधिक होता है, क्योंकि इसके अणु हाइड्रोजन आबंध से बंधे होते हैं। तत्व की कर्षण शक्ति वैलेंसी के निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता हैलोजन समूह से रखता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पदार्थ के स्थायी मूल कण हैं, जबकि पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनों, एंट्री न्यूट्रॉनों तथा मेसान अस्थायी कण हैं। आवर्त सारणी में क्लोरीन तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है। CO2 में बंध कोण अधिकतम है। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यह नियम पाउली से संबंधित है। रबर के वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया का आविष्कार चार्ल्स गुडईयर ने किया था। SO2 में वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध होते हैं। Fe3O4 में लौह की संयोजकता 2 और 3 से प्रदर्शित होती है। नाभिक के अलावा DNA माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। हाइड्रोकार्बन ऑटोमोबाइल से उत्पन्न प्रमुख प्रदूषक है। किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान अणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता जॉन डाल्टन को माना जाता है। साबुनों का हाइड्रोकार्बन के रूप में वर्गीकरण किया जा सकता है। मूल कण प्रतीक खोज करता है। इलेक्ट्रॉन E- या बीटा- जे थॉमसन। प्रोटॉन P1H1 P+ या E गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉनों का N या N0 जे चैडविक ने किया था। मूल कण द्रव्यमान आवेश कूलाम में। इलेक्ट्रॉन का 9.1095 × 10⁻28 द्रव्यमान होगा ग्राम में, और
चार्ज होगा -1.6 गुणे 10 की घात -19। प्रोटॉन का 1.6726 गुणे 10 की घात -24 प्लस इसका आवेश कूलाम में होगा प्लस 1.6 गुणे 10 की घात -19। न्यूट्रॉन का 1.6750 गुणे 10 की घात -24 शून्य उदासीन होगा ये। गैस तथा उनके नियम। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे प्रायः लाफिंग गैस या N2O कहते हैं, एक रासायनिक अकार्बनिक यौगिक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक 78.808%, ऑक्सीजन 20.95%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% और उत्कृष्ट गैसें 0.93% होती है। रेडान को छोड़कर अन्य सभी उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। आर्गन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस है। इसकी खोज लॉर्ड रेले ने की थी। पाइप्ड प्राकृतिक गैस का मुख्यतः प्रयोग पकाने, भोजन के लिए तथा घरों में प्रयोग होने वाले गैस गीजरों में किया जाता है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह जल में अति विलेय है। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड NH4OH अमोनिया का जलीय विलयन है जो कि क्षारीय होता है, अतः यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। हाइड्रोजन एसिड अम्ल का आवश्यक घटक है। ऑक्सीजन आदर्श गैस नहीं है। निश्वासित हवा में CO2 की उपस्थिति के परीक्षण के लिए उपयुक्त रसायन लाइम वाटर CaOH का होल्टवाइज है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.036% है। खाने के सोडे पर जब रस गिराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन में बुदबुदाहट होती है। वायु में पाई जाने वाली प्राणदायक गैस ऑक्सीजन है, जिससे हम सांस लेते हैं। वायुमंडल में इसकी प्रतिशतता 20.95% है। वाटर गैस को सफ़ेद तप्त कोक पर वाष्प प्रवाहित करके बनाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड में आसानी से घुल जाता है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 का संबंध मिथाइल आइसोसाइनेट गैस से है। अमोनिया गैस को हवा के नीचे की ओर विस्थापन से एकत्र किया जाता है। गैस के अणु अनियमित विन्यास से अनियमित गति करते हैं। कशीस का तेल सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 कहलाता है। अम्ल में कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। कुछ अम्लों में 20 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अम्ल के विस्थापन हाइड्रोजन परमाणुओं को इसकी क्षारता कहा जाता है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है, अतः इससे भरा गुब्बारा जब वायुमंडल में छोड़ा जाता है तब गुब्बारा ऊपर की ओर उठता है। सबसे अधिक दहनशील गैस हाइड्रोजन है। चार जारों में क्रमशः ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस भरी है। चूने के पानी में से गैस को गुजारकर इन चारों गैसों की पहचान की जा सकती है। हीरा के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ब्रोमीन उत्कृष्ट नोबल गैस नहीं है। चार्ल्स का नियम आयतन तथा ताप में संबंध दिखाता है। V1/T1 = V2/T2, ये चार्ल्स का नियम है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अपक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर मीथेन गैस बनती है। कोल से C2CH4 + CO को कोल गैस कहते हैं। कोल मतलब मीथेन और हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण, कोल गैस। कमरे के तापमान एवं दाब पर फ्लोरीन तथा क्लोरीन गैसें हैं। ब्रोमीन एक द्रव है तथा आयोडीन एक ठोस है। हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है। संपीड़ित प्राकृतिक अवस्था CNG का घनत्व कम होने के कारण इसके बड़े आयतन के छोटे सिलेंडर में भरकर उपलब्ध कराया जाता है। धान के खेतों में CH4 मीथेन गैस मुक्त होती है। CO2, N2O, CH4, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आज सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेयॉन नाम से भी जाना जाता है। जब कार्बन को अपर्याप्त ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। वायु विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, अक्रिय गैसें आदि होती हैं। इसका अनुपात निश्चित नहीं होता है, साथ ही इनका मिलन बिना किसी रासायनिक संयोग के होता है। तत्वों का वर्गीकरण एवं विभिन्न प्रकार के यौगिक। DSLI की नोक में लाल फास्फोरस लगा होता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के उर्वरक होते हैं जिसमें नाइट्रोजन फॉस्फेट तथा पोटास कहते हैं। पोटास उर्वरक पोटेशियम से प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में, सांचे और मॉडल बनाने में, मूर्तियाँ एवं खिलौने इत्यादि बनाने में किया जाता है। pH पैमाने में 0 से 14 तक अंक होते हैं। जिस विलयन का मान 7 से कम होता है उसे अम्ल जैसे नींबू का रस तथा जिसका मान 7 से अधिक होता है उसे क्षार कहते हैं। ऑक्सीजन का एक दहन पोषक गैस है। दहन के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा, वाशिंग सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। सामान्यतः धावन सोडा Na2CO3 .10H2O के रूप में पाया जाता है, अर्थात सोडियम कार्बोनेट के अणु से
जल के 10 अणु संलग्न रहते हैं। सिरका में लगभग 6 से 10% एसिटिक एसिड CH3COOH होता है। सिरके का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में तथा अचार चटनी आदि बनाने में किया जाता है। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हीलियम गैस अदाह होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2O एक रंगहीन गैस है जिससे सड़े अंडे जैसी गंध आती है। 1847 ईस्वी में जेम्स सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म का निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया था। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट एक का प्रयोग रोगाणनाशी के रूप में किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट एक एंटीसेप्टिक है जिसका उपयोग हाथों तथा पैरों में त्वचा रोग तथा कवकों के संक्रमण को रोकने में तथा अल्सर के उपचार में किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग गोनोरिया के उपचार में भी होता है। इसे लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत कोलतार है। व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजनी उर्वरक यूरिया है। यूरिया ऐसा उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा 46% पाई जाती है। विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को सीसा लेड प्रदूषित कर देता है। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम कास्टिक सोडा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह शीघ्रता से जिप्सम में बदलकर जम जाता है। अम्लीय वर्षा में प्रायः सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में होता है। वृक्षों से प्राप्त किए गए प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक आइसोप्रीन है। किडनी स्टोन पथरी में कैल्शियम ऑक्जेलेट C2O4 पाया जाता है। प्रमुख लवण एवं उनके रासायनिक नाम तथा उपयोग। साधारण नमक NaCl भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए अचार के परिरक्षण में तथा मांस मछली के संरक्षण में किया जाता है। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कपड़ा धोने कांच के निर्माण कास्टिक सोडा व अपमार्जक चूर्ण बनाने में। खाने का सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बेकिंग पाउडर अग्निशमन तथा पेट की अम्लता को कम करने में। फिटकरी पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। रंगाई कटे हुए स्थान से रक्त का रिसाव रोकने एवं पानी को शुद्ध करने में उपयोगी है। सोरा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बारूद बनाने तथा उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। नीला तोता कॉपर सल्फेट COSO4.5H2O कवकनाशी के रूप में विद्युत लेपन रंगाई एवं छपाई में उपयोग किया जाता है। किसी मृदा का pH मूल्य उस विशेष मृदा में अम्ल एवं क्षार अंश को मापित करता है। कपड़े को स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का यूज करते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन दो ऐसे तत्व हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जाते हैं, जिन्हें हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। जानवरों के गोबर अपशिष्ट को बायोगैस प्लांट के लिए मुख्य कच्चा पदार्थ माना जाता है। गोबर गैस का संगठन इस प्रकार है। मीथेन इसमें 55%, हाइड्रोजन 7.4%, कार्बन डाइऑक्साइड 35%, नाइट्रोजन 2.6% तथा हाइड्रोजन का सल्फाइड के कुछ अंश रहते हैं। ओजोन परत के अवक्षय में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलेंस और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रमुख है। ओजोन का सर्वाधिक विनाश क्लोरोफ्लोरोकार्बन में वृद्धि करने के कारण होता है। वायुमंडल में ओजोन गैस द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है, जिससे पराबैंगनी किरणें सीधे ऊपर पृथ्वी पर नहीं पहुंचती। पाश्चुरीकरण वह प्रक्रिया जिसमें दूध को 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और फिर शीघ्रता से ठंडा किया जाता है। साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट K2SO4.Al का होल थ्राइस .24H2O होता है। फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है। इसका कारण स्कंदन होता है, कागुलेशन जिसको बोलते हैं। ग्लूकोज हेक्सोज शर्करा का एक प्रकार है। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज या ग्रुप शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 है। शुष्क बर्फ में कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। यह गैस अग्निशमन में प्रयुक्त होती है। आग को बुझाने के लिए CO2 गैस प्रयोग की जाती है। यह जलने में सहायक नहीं होती। रासायनिक दृष्टि से चूने के पानी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र CaOH का होल ट्वाइस है। जिन ग्लिसराइडों का गलनांक 20 डिग्री से कम होता है वे तेल कहलाते हैं, जबकि जिनका गलनांक 20 डिग्री से ऊपर होता है वे वसा कहलाते हैं। रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में किया जाता है। क्षारीय मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है। किसी भी ईंधन की गुणवत्ता की माप उसकी ऑक्टेन संख्या से की जाती है। LPG इथेन C2H6 प्रोपेन C3H8 तथा ब्यूटेन C4H10 का मिश्रण होता है। LPG के मुख्य अवयव ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन और इथेन गैसें होती है, जो अपेक्षाकृत हल्की गैसें होती है। रेयान को पहला कृत्रिम सिल्क कहते हैं। पॉलीथीन एक पॉलीमर बहुलक है।
बहुलक या पॉलीमर बहुत अधिक अणु मात्रा वाला कार्बनिक यौगिक होता है। व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम द्वारा निकाला जाता है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत जीव भार है। टेरिलिन न्यूनतम ज्वलनशील रेशा फाइबर है। वाणिज्य में कृत्रिम रेशे को टेरिलिन कहा जाता है। प्लास्टिक एक बहुलक है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है। हीरा पारे पर नहीं तैरता है। N2 नाइट्रोजन में त्रिअबंध होते हैं। समुद्री जल में जंग से सुरक्षा प्रदान करने के लिए नावों का निर्माण टाइटेनियम से किया जाता है। टंगस्टन का गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक होता है। स्त्री आयरन गर्म में होने वाला तत्व नाइक्रोम कहलाता है। एक सामान्य पेंसिल में HB का तात्पर्य हार्ड ब्लैक है। प्रयोगशाला में तैयार का पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया था। आयोडीन की टिंचर में पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन का विलयन प्रयोग किया जाता है। एसिड नीले लिटमस को लाल कर देता है तथा क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जल की अस्थायी कठोरता Ca और Mg के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। उच्च तुंगता पर पानी कुछ कम तापमान पर उबलने लगता है। कारण है कि वायुमंडलीय दाब तुंगता के साथ साथ घटता है। अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 के साथ कोई जल का अणु नहीं लगा होता है, जबकि अन्य के साथ जल का अणु होता है। अतः NH4 का होल ट्वाइस SO4 निर्जल क्रिस्टल है। कोयला कार्बनाइजेशन प्रक्रिया से बनता है। H2O वाष्प श्वेत निर्जल कॉपर सल्फेट COSO4 को नीला कर देती है। पानी और चॉक खड़िया के मिश्रण को अवसादन द्वारा पृथक किया जा सकता है। सिलिकेट, जिसको सेमा या सिलिका ऑफ मैग्नीशियम नाम से भी जाना जाता है, प्रचुर मात्रा में क्रस्ट में है। कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यूरिया में नाइट्रोजन 46.6% होती है। यौगिक के अवयवों को भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर खंडों को समूह कहा जाता है। सोडियम तत्व का प्रतीक Na है। Hg पारे का रासायनिक प्रतीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है। इसे चूना जल नाम से जाना जाता है। प्रोटीन कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है। प्लूटोनियम विकिरण सक्रिय तत्व है। पाइराइट में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। पृथ्वी की भूपर्पटी क्रस्ट में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में सिलिकॉन अथवा सिलिका तत्व होता है। चंद्रमा की सतह पर पाया जाने वाला तत्व टाइटेनियम है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता बढ़ती है। अमोनियम सल्फेट अमोनिया तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य अपक्रिया से प्राप्त होता है। प्रमुख रेडियोएक्टिव समस्थानिक उपयोग I-131 थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने तथा ब्रेन ट्यूमर के उपचार में। Na-24 परिसंचरण तंत्र एवं रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए। P-32 रुधिर की खराबी से उत्पन्न रोगों ल्यूकीमिया के उपचार एवं कैंसर युक्त स्थान को ज्ञात करने में। कोबाल्ट 60 तथा ऑरम 198 कैंसर के इलाज में। Fe59 अरक्तता के रोग में। कार्बन 14 जीवों के अवशेषों का काल निर्धारण कार्बन डेटिंग। यूरेनियम 238 पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों के काल निर्धारण में। विभिन्न प्रकार की धातुएं एवं उनके अयस्क। एल्युमिनियम मुक्त अवस्था अर्थात खनिज रूप में नहीं पाई जाती है। एल्युमिनियम के मुख्य खनिज बॉक्साइट, फ्लेशपायर, क्रोमोलाइट आदि हैं। पीतल, तांबा और जिंक का मिश्रित रूप है। इसमें तांबा और जिंक का अनुपात गुण के आधार पर अलग अलग रहता है। तांबा मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तांबे का शोधन विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा किया जाता है। पारद मरकरी अन्य धातुओं के साथ क्रिया करके धातु अमलगम बनाती है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना होता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत निम्नलिखित तरीके से निकालते हैं। 18 × 100/24 बराबर 75%। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। धातुएं एवं उनके यौगिक और उपयोग। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र, बेकरी उद्योग तथा प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। पारा Hg थर्मामीटर, अमलगम तथा सिंदूर बनाने में। जिप्सम CaSO4.2H2O सीमेंट उद्योग, प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा अमोनिया सल्फेट के निर्माण में स्वाद के रूप में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.5H2O मूर्ति निर्माण एवं शल्य चिकित्सा में। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 कागज तथा कपड़ों के विरंजक तथा कीटाणुनाशक के रूप में। कैल्शियम ऑक्साइड ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए तथा CaO के गारे के रूप में। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3
टूथपेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड तथा चूना बनाने में, क्लोरीन Cl2 मस्टर्ड गैस, ब्लीचिंग पाउडर कपड़ों तथा कागजों को विरंजित करने तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में, ब्रोमीन Br2 औषधि टिंचर गैस एवं रंग उद्योग में, अमोनिया NH3 आइस फैक्ट्री में तथा रेयान बनाने में प्रतिकारक के रूप में, लाल फास्फोरस P4 दिया सलाई बनाने में श्वेत फास्फोरस द्वारा, आयोडीन आई रंग उद्योग टिंचर आयोडीन बनाने तथा कीटाणुनाशक के रूप में, हाइड्रोजन H2 अमोनिया के उत्पादन, कार्बनिक यौगिक के निर्माण तथा रॉकेट ईंधन के रूप में, द्रव्य हाइड्रोजन बैटरी तथा हाइड्रोजन निर्माण में, जिंक बैटरी एवं हाइड्रोजन के निर्माण में, जिंक ऑक्साइड मलहम बनाने में, पोरोसिलीन बनाने में, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आग बुझाने तथा सोडा वाटर बनाने में, आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए पेंट करना, ग्रीस लगाना एवं जस्ता चढ़ाना लाभकारी है। मुद्रा धातुओं की वैद्युत चालकता धातुओं से सबसे उच्च होती है। सिल्वर चांदी का वैद्युत चालकता और उष्मा चालकता तत्वों में सबसे उच्च होता है। उष्मा चालकता वाले तत्वों में सबसे उच्च होता है। वैद्युत चालकता का क्रम निम्नलिखित है। पहले चांदी, फिर तांबा, फिर एल्युमिनियम, फिर इस्पात। कांसा या ब्रांस, तांबा और टिन मिश्र धातु है। कांसा, ब्रांस, तांबा और टिन की मिश्र धातु है। कांसा मतलब कि तांबा और टिन से बनता है। कांसे का उपयोग बर्तन एवं मूर्तियां बनाने में होता है। स्टील में लगभग 98.9% आयरन तथा 0.1 से 1.5% कार्बन होता है। लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप पिटवा लोहा है। कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। विद्युत चुंबक के रूप में लोहा, स्टील, निकेल, कोबाल्ट आदि का प्रयोग होता है। तांबे का प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम, कार्बन कैल्शियम सल्फेट, CaSO4.2H2O मिलाने से सीमेंट की उत्कृष्टता बढ़ जाती है। सीमेंट की खोज जोसेफ स्पीडन ने 1824 ईस्वी में की थी। सीमेंट का रंग ब्रिटिश तट पर पोर्टलैंड के द्वीप पर उत्खनित पत्थर के समान होने के कारण उन्होंने इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा। पोर्टलैंड सीमेंट में 35% फ्लाई ऐश पाया जाता है, जो वातावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। बिजली की इस्त्री में अभ्रक के ऊपर नाइक्रोम का तार लिपटा हुआ रहता है। अभ्रक एक अच्छा प्रतिरोधी है जो ऊंचे ताप पर भी नहीं पिघलता है। जब नाइक्रोम के तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाती है, जिससे आवरण भी गर्म हो जाती है, जो कपड़े को प्रेस कर देती है। अग्निशामक वस्त्र एस्बेस्टास से बनाए जाते हैं। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, इस्पात, स्वर्ण ऐसी धातुएं हैं जो प्रकृति में सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। पायस एक द्रव में द्रव का कोलाइडी निकाय है, जैसे दूध, पायसीकृत तेल इत्यादि। गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिश्रण का उपयोग करते हैं। म्यूंज मेटल Cu और जिंक की मिश्र धातु है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। कोबाल्ट लौह चुंबकीय पदार्थ है। कोलामाइन जस्ते का एक अयस्क है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में बोरान कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। एंटीमनी का प्रतीक Sb है। बिस्मथ एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। स्प्रिंग उत्पादन के लिए इस्पात धातु को बेहतर माना जाता है। सिनेबार पारे का एक अयस्क है। वेल्डिंग धातुओं को उनकी मिश्र धातु की सहायता से संयोजन करने की प्रक्रिया है। चांदी धातु की पतली पन्नी मिठाइयों की सजावट में इस्तेमाल की जाती है। धातुओं की विशेषता विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। सामान्य ताप पर ठोस होती हैं, पारदर्शी होती हैं तथा पॉलिश करने पर चमकती है। जर्मन सिल्वर के तांबा, निकेल तथा जस्ता प्रमुख घटक है। पिच ब्लेड यूरेनियम की अयस्क है, जो धातु ताप और दबाव द्वारा स्थायी रूप से विरूप हो सकता है। उसे ताप सुघट्ट कहते हैं। ग्रेनाइट को आग्नेय चट्टान के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है। धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कासित करने की प्रक्रिया को मेटलर्जी कहते हैं। लोहा, एल्युमिनियम, कैल्शियम एवं सोडियम में से एल्युमिनियम सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध धातु है। पारा धातु को चाकू द्वारा सुगमता से काटा जा सकता है। टाइटेनियम धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उससे आधी होती है। पारा एक धात्विक तत्व है, जबकि सोडियम क्लोराइड एवं चीनी यौगिक प्लास्टिक के बहुलक हैं। डुरेलुमिन धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से बनाने में किया जाता है। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन बाजार में फ्लोरान 12 नाम से पाई जाती है। थोरियम एक नाभिकीय ईंधन है। पीतल हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है। डोलोमाइट कैल्शियम के अयस्क है। कार्बनीकरण के उच्च स्तर के कारण एंथ्रासाइट कोयले को उच्च कोटि का कोयला माना गया है। सल्फाइड परत के बनाने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है।
चांदी, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम में से मैग्नीशियम धातु आतिशबाजी में चमकीला श्वेत प्रकाश उत्पन्न करने में प्रयुक्त होती है। स्थायी चुंबक आयरन, निकल तथा कोबाल्ट को से बनाया जा सकता है। एल्केमी का उद्देश्य सस्ती धातु को सोने अथवा चांदी में बदलना है। धातु अयस्क सूत्र एल्युमिनियम बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, Al2O3 एल्युमिनियम से जो बनते हैं वो अयस्क हैं। पहला बनता है बॉक्साइड Al2O3.2H2O, कोरंडम बनता है Al2O3 और क्रायोलाइट बनता है Na3Al(F6)। लोहे से बनते हैं मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट बनता है Fe2O3, सेडेराइट बनता है FeCO4। कॉपर से बनता है कैल्कोसाइट Cu2S, क्यूप्राइट C2O और कैल्कोपाइराइट CuFeS2। सीसा Pb बनता है गैलेना PbS, सिल्वर बनता है अर्जेंटाइन से Ag2S, मरकरी बनता है Hg, सिनेबार HgS से, क्रोमियम बनता है क्रोमेमाइट FeCr2O4 से, सोना बनता है कैल्वेराइट AuTe2 से, टिन बनता है कैसेटेराइट SnO2 से। कोयले के प्रकार, कार्बन की प्रतिशतता, पीट 40% से कम, लिग्नाइट 40 से 55%, बिटुमिनस 55 से 80, एंथ्रासाइड 90 से 95। इसको हम पीली BA के नाम से भी कर सकते हैं। मतलब पीट पीली 40 से कम, लिग्नाइट 40 से 55 और 40 से मतलब 40 55 55 80 90 95। अब देखते हैं प्रमुख मिश्र धातु एवं उनके घटक एवं उपयोग। पीतल Cu, कॉपर इसमें होता है 70% और जिंक होता है 30%। इसका उपयोग तार, बर्तन, मशीन के पुर्जे बनाने में करते हैं। कांसा बनता है Cu, कॉपर रहता है इसमें 88% और एंटीमनी Sn रहता है 12%। मूर्तियां एवं बर्तन बनाने में डच मेटल, कॉपर रहता है इसमें 80% और जिंक रहता है 20%। मशीन के पुर्जे, कृत्रिम सोना, कॉपर रहता है 90%, एल्युमिनियम रहता है 10%। आभूषण एवं मूर्तियां निर्माण में मैग्लेनियन एल्युमिनियम रहता है 95% और मैग्नीशियम रहता है 5%। वायुयान बनाने में ड्यूरालुमिन एल्युमिनियम 95% और मैग्नीशियम रहता है 0.5%, कॉपर रहता है 4%, Mn रहता है 0.5%। वायुयान एवं प्रेशर कुकर बनाने में मोनल मेटल Ni 70%, कॉपर 28%, Fe 2%। मूर्ति निर्माण में कांस्टेंटन निकल रहता है 40%, कॉपर रहता है 60%। तार के निर्माण में अब विविध, मैग्नीशियम को डाव विधि द्वारा समुद्र के लवण MgCl2.6H2O द्वारा निष्कासित किया जाता है। आशुद्ध जल जल का सबसे शुद्धतम रूप है, जबकि वायु गैसोलीन LPG मिश्रण है। एल्कोहल जल मिश्रण से जल का आसवन द्वारा अलग किया जा सकता है। सर्वप्रथम नीदरलैंड्स में 1893 ईस्वी में ओजोन का प्रयोग जल के उपचार में किया गया था। ओजोन का प्रयोग जल उपचार में विसंक्रमण और ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है। रॉकेट में ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए फोम प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें कैडमियम और लेड सीसा की मात्रा अधिक होती है। सुन लो सभी लोग, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें कैडमियम और लेड सीसा की मात्रा अधिक होती है। सिगरेट के धुएं में प्रमुख रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन प्रमुख प्रदूषक के रूप में होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख वायु प्रदूषक है। उत्पादक गैस, प्रोड्यूसर गैस मुख्यतः नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, परंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप में अपरिवर्तित रहता है। सोडियम बेंजोएट का उपयोग अचार, मुरब्बे, टमाटर की चटनी, फलों के रस एवं अन्य खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में परिरक्षक के रूप में होता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु एथिलीन गैस उपयुक्त मानी जाती है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन अधिनियम के तहत एसिटिलीन गैस से फलों को पकाने पर प्रतिबंध है। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CH4 है। गोताखोरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन एवं हीलियम लगभग 1:4 के मिश्रण के रूप में दिया जाता है क्योंकि यह रक्त में बहुत कम विलेय है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा H2O से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जल से क्रिया के फलस्वरूप नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनता है। गन्ने को पेरकर रस निकालने के बाद बची ठोस पदार्थ खोई कहलाता है।
पेयजल में उपस्थित जीवाणुओं को क्लोरीन द्वारा नष्ट किया जाता है। क्लोरीन के अन्य उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में तथा व्यंजक के रूप में किया जाता है। मोमबत्ती पैराफिन नामक हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। चूहे के विष का रासायनिक नाम जिंक फास्फाइड है। प्रमुख उद्योग उनमें उपयुक्त प्रेरक उद्योग संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग होता है। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में तेल के हाइड्रोजनीकरण में निकल का यूज होता है। हैबर बीज से अमोनिया गैस के निर्माण में लोहे का चूर्ण। आमाशय में प्रोटीन के पेप्टाइड में अपघटित करने के लिए टाइलिन एंजाइम। मानव लार द्वारा मांड को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए टाइलिन एंजाइम का यूज होता है। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्लोरोपिक्रिन CCl3NO2 होती है। CCl3NO2 होती है क्लोरोपिक्रिन जिसको कहते हैं। बोन एस में कैल्शियम फास्फेट होता है। कैल्शियम उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है। न चिपकने वाले खाने पकाने के बर्तनों में टेफ्लॉन TFE का लेप चढ़ा होता है। कोबाल्ट C0 एक चमकीली धातु है। इसकी सहायता से जंग रोधी तथा उष्मा प्रतिरोधी हीट रेजिस्टेंस मिश्र धातु बनाई जाती है। कोबाल्ट का प्रयोग स्थायी चुंबक बनाने में भी किया जाता है। सोडियम प्रथम समूह क्षारीय समूह की धातु है। यह अति नर्म होती है तथा इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। सोडियम थोड़ी सी नमी वायु में उपस्थित जलवाष्प से भी क्रिया करके जलने लगता है। इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं। वायु के संपर्क में आने पर ताजे भूतल जल का pH थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि वायु की ऑक्सीजन जल में घुलती है। वाष्पन द्रव से गैस, ऊर्ध्वपातन ठोस से गैस, प्रशीतन द्रव से ठोस और द्रवण ठोस से द्रव से संबंधित है। पेट्रोल बनने के लिए मरे हुए वनस्पति की बृहत मात्रा का उच्च तापमान और दबाव पर रहना परिस्थिति जिम्मेदार है। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर एस्बेस्टस के रूप में जाना जाता है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड काम में आता है। पराबैंगनी किरणों के धातु पर गिरने से इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं। ग्रीन हाउस कांच का बना होता है। स्टार्च एक पॉलीमर होता है जो मोनोसैकेराइड के कई अणुओं के जुड़ने से बनता है। द्रव हीलियम हल्का होता है और इसका उपयोग निम्न ताप पर प्रयोगों में निम्न तापीय अभिकर्मक के रूप में करते हैं। हल्का होने के कारण यह ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड पानी एवं ऊर्जा को विमोचन वायु श्वसन कहलाता है। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है अपरूपता कहलाता है। पेय सोडा रासायनिक रूप से अम्लीय होता है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो वह लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में विखंडित हो जाता है। यह क्रिया अपक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक उदाहरण है। ग्रीन विट्रियोल फेरस सल्फेट को कहते हैं। चाय में टैनिक अम्ल होता है। एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से मिलकर जब किसी यौगिक का निर्माण करता है तो उस यौगिक को एंट्रोहैलोजन यौगिक कहते हैं। सिंदूर को Pb3O4 कहते हैं। आयल ऑफ विट्रोल H2SO4 को कहते हैं। आयल ऑफ विट्रोल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक भारी धातु ओस्मियम है। होप दुर्घटना में अंधापन का कारण अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल मिलाने से जहरीलेपन का था। NFCS, PFCS, TFCS, CFCS में से CFCS ओजोन परत के रिक्तीकरण का कारण हो सकता है। पानी में स्टार्च रक्त, पानी में चाक पाउडर, पानी में फिटकरी में से रक्त एक वास्तविक विलयन है। आइसक्रीम कोलाइड का एक उदाहरण है। चाइनीज़ खाने में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तविक में एसिटिक एसिड होता है। ऊपरी माले पर रसोई गैस सिलेंडर रखने से निचले माले की तुलना में लीकेज होने पर आग लगने का ज़्यादा खतरा होता है क्योंकि सिलेंडर में LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस भरी होती है। कार्बन क्रेडिट का संबंध पर्यावरण की सुरक्षा अंतर्दृष्टि से संवेदनशील विषयों से है। मूल कण बोसोन सत्येंद्रनाथ बोस के नाम से रखा गया है। पानी में लवण का विलयन भौतिक परिवर्तन है। वैज्ञानिकों द्वारा हिग्स बोसोन की खोज सर्न प्रयोगशाला में की गई थी। लाल मृदा भारत के विभिन्न भागों में पाई जाती है। इसके लाल रंग का मुख्य कारण फेरिक ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बुदबुदेदार पेय में घुला रहता है। लाल गर्म प्लेटिनम तार से प्रकाश का निकलना रासायनिक परिवर्तन की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। किसी पदार्थ को खुले में रखने पर उसके हवा से आर्द्रता अवशोषित करने वाले गुणधर्म को प्रस्वेदन कहलाते हैं। कार चालक की सुरक्षा हेतु प्रयुक्त एयर बैग में सोडियम
एजाइड भरी होती है। पानी और NaCl के मिश्रण को वाष्पीकरण से पृथक किया जाता है। दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली कैल्शियम धातु है। मिथाइलेटेड स्पिरिट मिथाइल एल्कोहल और pyridine का मिश्रण है। पानी 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच ठंडा करने पर फैलता है एवं गर्म करने पर सिकुड़ता है। गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग अप्रकाशमय क्षेत्र जाना जाता है। ये लोकेक प्राकृतिक यूरेनियम है। सफ़ेद व्यंग का रासायनिक सूत्र ZnSO4.7H2 है। अमोनियम सल्फेट का प्रयोग एवं एक उर्वरक के रूप में किया जाता है। आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रिक अम्ल के लवण को नाइट्रेट कहा जाता है। वे पदार्थ जो बिना गर्म किए तीव्रता से वाष्प में बदलते हैं वाष्पशील पदार्थ कहलाते हैं। सिरका पानी में 5% एसिटिक अम्ल का मिश्रण है। सामान्य फसलों की पैदावार के लिए उपयुक्त उर्वर मिट्टी में संभावित pH मान 6 से 7 होता है। मैटमला जल कोलाडी विलयन का उदाहरण है। ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट कोहरे में उपस्थित एक शक्तिशाली नेत्र प्रदाहक है। रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। लाल, हरे व नीले रंग के मिश्रण में सफ़ेद रंग बनता है। एसिटिक अम्ल की गंध सिरका की गंध जैसी होती है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर उसका हिमांक घटता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा लौह कणों को पृथक कर सकते हैं। साबुन या डिटर्जेंट का घोल क्षारीय होता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल गिराने से उत्पन्न होने वाली गैस एसिटिलीन है। नींबू के रस का pH मान 7 से कम होता है। ऑक्सीकरण को इलेक्ट्रॉन की हानि परिभाषित करेगा। 1 किलो ढीले पैक पंख के लिए हाइड्रोजन गुब्बारे का ऊपर उठना सबसे आसान है। बफर विलयन का उदाहरण CH3COOH तथा CH3COO है। जैव रसायन विज्ञान में जीवित प्रक्रियाओं में होने वाला रासायनिक परिवर्तनों और अभिक्रियाओं का अध्ययन होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः रासायनिक खाद में होता है। इथाइल एल्कोहल को एथेनॉल या एथेनॉल ग्रीन एल्कोहल बुलाते हैं। ड्राई क्लीनिंग के लिए केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी युक्त पानी को निथारना विधि से साफ करते हैं। सल्फाइड यौगिक के माध्यम से प्याज अश्रु ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। अम्ल प्राकृतिक स्रोत। एसिटिक अम्ल फलों के रस, सुगंधित तेलों में, सिरके में। फार्मिक अम्ल चींटी, बर्रे, बिच्छू में। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में। बेंजोइक अम्ल घास पत्ते में। लैक्टिक अम्ल दूध में। टार्टरिक अम्ल इमली अंगूर में। मौलिक अम्ल सेब में। ऑक्जेलिक अम्ल सरेल के वृक्ष में होता है।